प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राउंड का नियम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राउंड का नियम। कौन सा पढ़ा था? ठोस और द्रव के लिए। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का यूनिट 1, जिसका नाम विलयन है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ठोस द्रव के लिए। ठोस प्लस द्रव मीन्स अवाष्पशील विलयुक्त विलयन का नियम पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव द्रव विलयन। द्रव और द्रव। पिछली बार हमने पढ़ा था कि द्रव द्रव विलयन किस प्रकार बनते हैं। विलयन 3 प्रकार के होते हैं: ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। इसके अंतर्गत आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं द्रव द्रव विलयन के लिए क्या पढ़ रहे हैं? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। मान लो कोई विलयन बनता है, ये विलयन बनता है, तो बच्चों विलयन बंदी में 2 घटक रहते हैं। घटक ए है प्लस घटक कौन सा है? बी है। यदि घटक ए और बी मीन्स विलेय और विलायक, चाहे वो द्रव द्रव हो, और पिछली बार हमने पढ़ा था ठोस द्रव मीन्स अवाष्पशील विलेय के लिए, यहाँ पढ़ रहे हैं द्रव द्रव विलयन के लिए। तो मान लो ये जो घटक है इसका जो वाष्प दाब पीए है और घटक ए का जो है एक्स ए क्या है? मूल प्रभाज या मोलस। इसी प्रकार यदि घटक बी है उसका आंशिक वाष्प दाब पीवी है और उसी घटक का मूल प्रभाज एक्स बी है। तो ऐसे बने विलयनों के लिए राउल्ट ने क्या कहा? राउल्ट ने ये कहा कि द्रव द्रव विलयनों के लिए, द्रव द्रव विलयनों के लिए, विलयनों के एक घटक का आंशिक वाष्प दाब, क्या? आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज या मूल अंश के समानुपाती होता है। मूल अंश के समानुपाती होता है। ये बोला है राउल्ट ने। राउल्ट ने बोला है कि द्रव द्रव विलयनों के लिए घटक ए का आंशिक वाष्प दाब पीए है और उसी घटक का मूल प्रभाज कितना है? एक्स ए है। इसी प्रकार घटक बी है, उसका आंशिक वाष्प दाब कितना है? पीवी है। और इसी प्रकार उसी घटक बी का मूल प्रभाज एक्स बी है। तो द्रव द्रव विलयनों के लिए एक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। अब इसको देखो, माना कि घटक ए का वाष्प दाब कितना है? ये है। फिर माना कि उस घटक ए का मूल प्रभाज एक्स ए है। इसी प्रकार माना कि घटक बी का वाष्प दाब बराबर कितना है? पीवी है। इसी प्रकार माना कि घटक बी का मूल प्रभाज क्या है? मूल प्रभाज एक्स बी है। तो राउल्ट ये कह रहा है कि पी ए समानुपाती एक्स ए। अगर इसको हम बराबर में लाएंगे तो पी ए बराबर पी नॉट ए
इंटू एक्स ए। इसी प्रकार पी बी समानुपाती एक्स बी है, इसको बराबर मिलाएंगे तो पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये राउल्ट ने कहा है घटक ए के लिए और घटक बी के लिए। अब इस घटक ए और बी के लिए फिर यहां पर चूंकि क्या है, पी ए क्या है, चूंकि पी ए विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कब है, पी ए के लिए घटक ए का। अच्छा, इसी प्रकार पी नॉट भी क्या है, पी नॉट ए है विलायक का वाष्प दाब। इसी प्रकार पी नॉट भी क्या है, घटक बी के विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब है। अब यदि हम देखें कि कुल वाष्प दाब कितना है, कुल वाष्प दाब कितना है, वो है P बराबर A प्लस बी। अच्छा, इसी प्रकार अब P बराबर A का मान कितना आएगा, PA का मान कितना आएगा, PA और PB। PA का मान कितना है, इसलिए P का मान है P नॉट A और इंटू एक्स ए। इसी प्रकार P प्लस हो जाएगा P नॉट V इंटू एक्स बी। तो कुल वाष्प दाब जो है इसके बराबर होगा, ये राउल्ट ने कहा। मतलब अपने अपने घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है अपने अपने घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, और कुल वाष्प दाब कितना, घटक ए प्लस बी। इस सूत्र से द्रव विलयनों के लिए राउल्ट का नियम प्रूफ होता है। बच्चों, राउल्ट के नियम के लिए कई बार ग्राफ आता है, तो ग्राफ अगर हम खींचें इसके बीच, अगर हम देखें कि मोल एक्स ए किसका मोल प्रभाज्य है, एक्स ए बराबर 1, तो यहां पर एक्स ए बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ एक्स बी बराबर कितना है, 0, तो यहाँ एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा, 1। अगर हम ये देखें कि ये पीए का वाष्प दाब हो गया, यहाँ पर देखें ये किसका वाष्प दाब हो गया, ये हो गया जैसे पीए का वाष्प दाब हो गया, ये किसका हो गया, पीबी के बराबर हो गया। अच्छा, अब हम देखें कि कितना कुल वाष्प दाब कितना है, तो कुल वाष्प दाब है P बराबर PA धन PB, ये आंशिक वाष्प। अब हम ये क्या है, यहाँ मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो हम राउल्ट के नियम से द्रव विलयनों के लिए ग्राफ से भी बना सकते हैं, हम ये भी बना सकते हैं। एक नजर में राउल्ट का नियम द्रव विलयनों के लिए क्या है कि घटक ए है उसका वाष्प दाब PA है और उसी का मोल प्रभाज XA है, घटक B है, घटक B का आंशिक वाष्प दाब कितना है, PB है। इसी प्रकार उसी घटक का मोल प्रभाज कितना है, मोलंश कितना, XB। तो राउल्ट ये कहता है कि द्रव विलयनों के विलयनों में एक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज या मोलंश के समानुपाती होता है। माना घटक ए का वाष्प दाब इतना, घटक ए का मोल प्रभाज इतना, घटक बी का वाष्प दाब इतना, घटक बी का मोल प्रभाज इतना, तो वो ये कहता है PA समानुपाती XA। यहाँ पर शुद्ध विलायक घटक ए के शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ठीक इसी प्रकार घटक बी में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, तो कुल वाष्प दाब कितना हुआ, P बराबर PA धन PB। तो PA का मान कितना है, ये PB का मान कितना है, या कुल वाष्प दाब है। इस प्रकार हम द्रव विलयनों के लिए राउल्ट के नियम को खूब अच्छे से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। ओके।